इस समय की बड़ी और अहम खबर अनूपपुर से आ रही है और वह खबर है कि एचडीएफसी बैंक में भीषण आग लग गई है। इस आग लगने से एचडीएफसी बैंक के काफ़ी दस्तावेज, कई कंप्यूटर सिस्टम और पूरा सिस्टम जो है वो जलकर खाक हो गया है। हालांकि कैश चेस्ट में आग लगी है कि नहीं लगी है, इसका अभी जब तक लॉकर नहीं खुलेगा तब तक इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन आग लगने की जो जगह है उसकी आशंका जताई जा रही है कि मैनेजर के रूम से आग लगी और मैनेजर का जो रूम है वहाँ से शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग लगी है। लेकिन अभी इसकी पूरी जांच पड़ताल होना बाकी है। हम आपको बता दें कि सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे एचडीएफसी बैंक में कि जब गार्ड जब सुबह पहुँचते हैं तो वह उसे उस वक्त देखते हैं कि वहाँ पर आग लग गई और जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने से अनूपपुर नगर पालिका, जितेहरी नगर पालिका और मोजरवेयर पावर प्लांट, चचाई पावर प्लांट की अग्नि सामग्री में तुरंत मौके पर पहुँच गई और आग बुझाने के लिए की मदद ली गई। चारों इकाइयों के सम्मिलित प्रयास से करीब 2 घंटे के अंदर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी सुमित क्रिकट्टा, थाना प्रभारी अरविंद जैन, कोतवाली पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित किया। समय पर हुई कार्रवाई से प्रशासन की तरफ से बड़ी दुर्घटना टल गई। अभी तक आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। बैंक परिसर में मौजूद कर्मचारियों के लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मामले की जांच जारी है। हम आपको बता दें कि सुबह सुबह घटना थी, जिस वक्त धीरे धीरे बैंक खुलने का टाइम हो रहा था, लोग वहाँ पहुँचे थे। अभी भी वहाँ पर आग फायर की टीमें मौजूद हैं, वो आग बुझाने का काम कर रही हैं। वह एचडीएफसी बैंक जो कि बिल्कुल तहसील के सामने है, रिहायशी इलाके में है। यह पूरा परिसर वार्ड नंबर 9 के पार्षद अनिल पटेल के घर से संबंधित बात है। हमने जब इस पूरे मामले में गार्ड से बात की, वो भी हम सुनाएंगे। पुलिस के एसडीओपी सुमित क्रिकट्टा ने क्या कहा वो भी हम सुनाएंगे और अन्य कर्मचारियों ने भी क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम अपनी इस पूरी रिपोर्ट पे सुनाएंगे, आप भी सुनिएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात गार्ड ने ये जरूर बताया है कि रात में इतने बड़े बैंक में जहाँ पर कैश बैंक भी हो और कैश की स्थिति कैश भी रखा हो, वहाँ पे एटीएम भी हो, लेकिन वहाँ पे गार्ड नहीं रहता है। सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस बैंक मैनेजर के पास मोबाइल में था, लेकिन रात में कब और कितने बजे आग लगी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जब तक पुलिस पहुँचती है तो आग काफ़ी विकराल रूप धारण कर ली थी। इसका मतलब था कि जब तक गार्ड पहुंचता है और वो वहां पर उस चीज़ को देखता है, धुएं को देखता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर आग लगी हुई है। आनंद फानंद वो पुलिस को सूचना देता है, लोगों को सूचना देता है। जब तक टीमें पहुंचती हैं तब तक आग इतनी विकराल रूप ले लेती है कि उसे काबू पाने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। अभी भी आग पूरी तरह काबू में, अंदर धुआं उठ रहा है। आप भी वीडियो देख सकते हैं, ये भी कुछ देर का ही वीडियो है और पुलिस वहां मौके पर अभी भी मौजूद है। अंदर भी देखा जा रहा है कि क्या स्थितियां हैं। अंदर बैंक को खोल करके बैंक मैनेजर के कमरा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है और इसलिए ये पूरी जो अग्निकांड है इसकी विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है। जरूर कागजात और कंप्यूटर के काफ़ी नुकसान हुए हैं। बैंक को पूरी तरह फंक्शन में आने में कुछ समय लग सकता है। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है कि आग से उसके सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए हैं और इस बैंक मैनेजर के कमरे में ही अधिकतर रिकॉर्ड होता है और वह उसी कमरे में आग लगने से यह आग जो है वह जलकर खाक हुआ है, से कागजात जलकर खाक हुए हैं। अब पूरे मामले में देखना है कि पुलिस या अन्य टीमें जांच करके क्या निकाल पाती हैं। पे काबू पा लिया गया है कि नहीं पाया गया? आग पे काबू पा लिया गया। क्या लगा, क्या क्या नुकसान हुआ है अंदर? क्या किसी प्रकार का कैश वगैरह भी नुकसान हुआ? नहीं, अभी आंकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी जब तक लॉकर नहीं खुलेगा तो इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और क्या क्या नुकसान हुआ है? सिस्टम, कुछ कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह हैं और फर्नीचर, ये नुकसान हुए हैं। आप यहाँ गार्ड हैं क्या? आप रात को नहीं रहते? नहीं सर, गार्ड नाइट में नहीं लगता है। यहाँ नाइट में गार्ड नहीं रहता? नहीं रहता सर, मैं सुबह की ड्यूटी में आया हूँ। आग लगती है तो कोई मैसेज या कोई सूचना इस तरीके कोई अपडेट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर वगैरह? सिस्टम तो है लेकिन चालू नहीं, अपडेट नहीं हो पाया। अच्छा, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है क्या वो मैनेजर के मोबाइल में रहती है, सब कुछ रहता है? जी सर, एक्सेस रहती है। अच्छा, तो इस प्रकार की कोई मैसेज आपके कोई अलर्ट नहीं है कि फ़ोन में इस तरीके से आए कि कुछ आगे? कुछ अलर्ट नहीं मिल पाया मुझे। और रात को गार्ड नहीं रहता है? गार्ड रात में नहीं रहता सर। ठीक। एचडीएफसी बैंक में आग लगी थी और अभी क्या स्थिति है? क्या आग में काबू पा लिया गया है और किस तरीके से व्यवस्था लगी अभी इस आग को कंट्रोल करने में? ये करीब 7:30-8 बजे की बात है कि एचडीएफसी बैंक में आग लगने की सूचना हुई थी
जो मौके पे पुलिस बल और साथ में जो फायर ब्रिगेड आसपास के फायर ब्रिगेड जो थे सभी को बुलाया गया है और अभी की स्थिति में फायर जो है कंट्रोल में है और अभी आगे की जांच करेंगे कि फायर का ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति का कारण क्या था और उसमें जो भी साइंटिफिक तरीका है सबको अपनाया जाएगा। जी, लगभग नुकसान की कोई जानकारी है कि क्या नुकसान हुआ, कुछ ऐसा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ? ये अभी बैंक मैनेजर आज आ चुके हैं और इनसे जो है कर्मचारी इनसे बातचीत की जाएगी और उसमें आकलन किया जाएगा कि पूरा फाइनेंशियल लॉस कितना है। सर, एक बड़ी वित्तीय संस्थान है, बड़ा बैंक है और यहाँ जो बात आई कि रात को कोई गार्ड नहीं रहते, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है और किसी प्रकार दुर्घटना होती है तो कौन देखेगा, कौन संभालेगा? जबकि अगल बगल रिहायशी क्षेत्र है, इसके अगल बगल भी बैंक हैं और कई कार्यालय खुले हैं, तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। देखिए, ये दूर से भी प्रशासन द्वारा जो है इनको मीटिंग के माध्यम से बार बार अवगत कराया गया है और लगातार प्रयास जारी भी रहते हैं। विषय वही है कि आग लगने का कारण क्या था और क्या कमियां रह गई या किन कारणों से आग लगी है, ये जांच का विषय है और SL भी स्पॉट पे आएगी और फायर ऑफिसर को भी अवगत करा दिया गया है। दोनों अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इससे क्लियर हो पाएगा। नुकसान हुआ है जो भी हाँ। वगैरह थी कुछ अपना तो आपका जो मेन कैश वगैरह है, गोल्ड वगैरह जो बाकी सब सेफ है? दिक्कत नहीं है, सिर्फ लकड़ी से ये जो टेबल्स वगैरह है, चेयर्स हैं और इन्हीं कारण शॉर्ट सर्किट के कारण आग पड़ी है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहे होंगे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ आग वगैरह पकड़